चैनल पे आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एक हर एक नए ट्रेडर को कंफ्यूज करता है और साथ के साथ डरा के भी रखता है। वो है टेक्निकल एनालिसिस। चार्ट्स, कैंडलस्टिक, इंडिकेटर्स सब सीखना चाहते हैं, बट स्टार्ट कहाँ से करें? अगर आप बिगिनर हो और आप भी टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है। टेक्निकल एनालिसिस समझने के लिए सबसे पहले समझना होता है कि चार्ट क्या होता है। मैं खुद पर्सनली कैंडलस्टिक चार्ट का यूज करती हूँ और उसके अंदर प्राइस एक्शन बहुत क्लियरली दिख जाता है, ओपन हाई और ओपन लो। लाइन चार्ट और बार चार्ट ऑप्शंस भी होता है, बट कैंडल स्टिक्स जो होता है उसमें ज्यादा कंटेंट मिलता है। तो आपको पहले ये सीखना पड़ेगा कि चार्ट को कैसे रीड करते हैं। दूसरा स्टेप होता है प्राइस के लेवल को आइडेंटिफाई करना, जिसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कहते हैं। सपोर्ट का मतलब होता है जहाँ पे प्राइस बार बार उस लेवल पे आके रुकता है या फिर बाउंस करता है, और रेजिस्टेंस का मतलब होता है जहाँ से प्राइस बार बार फॉल करता है। ये लेवल्स आप ड्रॉ कर सकते हो बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। ये बेसिक मार्केट होती है जिसके अंदर आप इजिली ट्रेड प्लान कर सकते हो। फिर आते हैं इंडिकेटर्स। बिगिनर्स के लिए कुछ सिंपल इंडिकेटर्स काफी हेल्पफुल होते हैं। मूविंग एवरेज ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, RSI ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन को समझने के लिए, वॉल्यूम प्राइस मूवमेंट के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है और कितनी वीकनेस है ये देखने के लिए। मेन ये 2 से 3 इंडिकेटर्स ट्राई करना आपको मैं रिकमेंड कर सकती हूँ, और बाकी टाइम के साथ आप और भी ज्यादा इंडिकेटर को अपने अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकते हो और टाइम के साथ एक्सप्लोर कर सकते हो कि क्या काम आता है आपके स्टाइल के लिए। चार्ट देखते वक्त टाइम फ्रेम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट या 15 मिनट का चार्ट देखती हूँ। अगर स्विंग या लॉन्ग टर्म व्यू लेना होता है तो डेली या वीकली चार्ट्स बेटर होते हैं। सेम स्टॉक पर डिफरेंट टाइम फ्रेम अलग सिग्नल दे सकता है, तो कॉन्टेक्स्ट बनाना जरूरी है। मैं जो ऐप यूज करती हूँ उसके अंदर चार्ट, इंडिकेटर्स और एनालिसिस टूल्स बिल्ट इन मिल जाते हैं। मुझे अलग अलग जगह स्विच नहीं करना पड़ता। कैंडलस्टिक चार्टिंग, बेसिक इंडिकेटर्स जैसे RSI, मूविंग एवरेज एंड इवन ड्राइंग टूल्स मैं सब एक ही विंडो में यूज करती हूँ। नए ट्रेडर्स के लिए ये हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि सब कुछ इसके अंदर एक्सेसिबल है और सीखने के प्रोसेस में कोई भी इंटरप्शन नहीं होती। कभी कभी मैं अलर्ट्स भी सेट करती हूँ जब कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक हो, ताकि मुझे मैन्युअली हर टाइम चेक ना करना पड़े। अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस में इंटरेस्ट है और आप एक ऐसा ऐप ढूंढ रहे हो जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो बिना कोई कॉम्प्लेक्सिटी के, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो एक बार आप जरूर उसको एक्सप्लोर करना। टेक्निकल एनालिसिस एक स्किल है और हर स्किल को सीखने के लिए टाइम लगता है, लेकिन अगर आपने बेसिक क्लियर कर लिए तो आपको चार्ट से क्लियरिटी मिलने लगती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और जरूर करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल पे आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एक हर एक नए ट्रेडर को कंफ्यूज करता है और साथ के साथ डरा के भी रखता है। वो है टेक्निकल एनालिसिस। चार्ट्स, कैंडलस्टिक, इंडिकेटर्स सब सीखना चाहते हैं, बट स्टार्ट कहाँ से करें? अगर आप बिगिनर हो और आप भी टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है। टेक्निकल एनालिसिस समझने के लिए सबसे पहले समझना होता है कि चार्ट क्या होता है। मैं खुद पर्सनली कैंडलस्टिक चार्ट का यूज करती हूँ और उसके अंदर प्राइस एक्शन बहुत क्लियरली दिख जाता है, ओपन हाई और ओपन लो। लाइन चार्ट और बार चार्ट ऑप्शंस भी होता है, बट कैंडल स्टिक्स जो होता है उसमें ज्यादा कंटेंट मिलता है। तो आपको पहले ये सीखना पड़ेगा कि चार्ट को कैसे रीड करते हैं। दूसरा स्टेप होता है प्राइस के लेवल को आइडेंटिफाई करना, जिसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कहते हैं। सपोर्ट का मतलब होता है जहाँ पे प्राइस बार बार उस लेवल पे आके रुकता है या फिर बाउंस करता है, और रेजिस्टेंस का मतलब होता है जहाँ से प्राइस बार बार फॉल करता है। ये लेवल्स आप ड्रॉ कर सकते हो बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। ये बेसिक मार्केट होती है जिसके अंदर आप इजिली ट्रेड प्लान कर सकते हो। फिर आते हैं इंडिकेटर्स। बिगिनर्स के लिए कुछ सिंपल इंडिकेटर्स काफी हेल्पफुल होते हैं। मूविंग एवरेज ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, RSI ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन को समझने के लिए, वॉल्यूम प्राइस मूवमेंट के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है और कितनी वीकनेस है ये देखने के लिए। मेन ये 2 से 3 इंडिकेटर्स ट्राई करना आपको मैं रिकमेंड कर सकती हूँ, और बाकी टाइम के साथ आप और भी ज्यादा बेसिक इंडिकेटर्स जैसे RSI, मूविंग एवरेज एंड इवन ड्राइंग टूल्स मैं सब एक ही विंडो में यूज करती हूँ। नए ट्रेडर्स के लिए ये हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि सब कुछ इसके अंदर एक्सेसिबल है और सीखने के प्रोसेस में कोई भी इंटरप्शन नहीं होती। कभी कभी मैं अलर्ट्स भी सेट करती हूँ जब कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक हो, ताकि मुझे मैन्युअली हर टाइम चेक ना करना पड़े। अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस में इंटरेस्ट है और आप एक ऐसा ऐप ढूंढ रहे हो जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो बिना कोई कॉम्प्लेक्सिटी के, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो एक बार आप जरूर उसको एक्सप्लोर करना।
टेक्निकल एनालिसिस एक स्किल है और हर स्किल को सीखने के लिए टाइम लगता है, लेकिन अगर आपने बेसिक क्लियर कर लिए तो आपको चार्ट से क्लियरिटी मिलने लगती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और जरूर करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।